डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स से रिलेटेड पार्ट 6 आज हम करने जा रहे हैं। आज ज़रा देखते हैं कुछ फर्दर इससे रिलेटेड ऑप्शंस। ये हमारे सामने आउटलाइन है। प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज हम एक्सप्लोर करेंगे। मैक्रो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग डॉक्यूमेंट, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आपने कंपेयर करना, मर्ज करना कैसे किया जाता है, इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अदर फाइल्स, आपने किस तरह से एम एस वर्ड में डिफरेंट फाइल्स से डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका हिस्सा बना सकते हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं। फुट नोट्स एंड नोट्स क्या होते हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं। स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडोज़, आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं या उसी डॉक्यूमेंट में या फिर डिफरेंट विंडोज़ बनाकर कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। मर्ज एंड स्प्लिट एंड टेबल्स, ये एक चीज़ हमारी मिस हो गई थी, मैंने सोचा यहाँ पर कवर कर ली जाए। ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रॉस रेफरेंसेस के थ्रू किए, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली भी हम ज़रा ज़्यादा इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। ये ज़रा हम आज चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। देखिए, फ़ाइल, आपने कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करवाना है, फ़ाइल की मेन्यू में आपको ये प्रिंट की ऑप्शन मिल जाएगी। प्रिंटिंग में ये होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर तो एज सच मैंने कोई वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ। बस ये है कि जैसे ही आपने कोई भी जब ड्राइवर इसका इंस्टॉल कर लेते हैं, मशीन आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका नेम जो है, जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है फोक्स रीडर, फोक्स आई टी रीडर PDF प्रिंटर, तो यहाँ पर उस प्रिंटर का नेम आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर जो फर्दर ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पेज रेंज में आपके पास एक ऑल आ रही है। ऑल से मुराद जितने भी आपके पास करंटली जिस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करने जा रहे हैं, सपोज इसमें अगर 10 पेजेस हैं, वो तमाम के तमाम प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप इसी के साथ इसको ओके कर देते हैं यहाँ पर, तो ये तमाम 10 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन सपोज अगर आप करंटली थर्ड पेज पर हैं और कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है थर्ड पेज पर, तो जैसे ही आपने करंट पेज पर क्लिक किया, ठीक है, करंट पेज को सिलेक्ट किया, जैसे ही आप करेंगे करंट पेज को सिलेक्ट और फिर ओके करेंगे, तो फिर सिर्फ थर्ड पेज ही प्रिंट होगा। या फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं पेजेस में से एक दो चीज़ें हम वहाँ प्रैक्टिकल में ही स्टडी करेंगे, मैं आपको वहाँ बताऊँगा। इसके अलावा कोलेट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड पर आपको एक कोलेट की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये वाली कोलेट की ऑप्शन क्या होती है। सपोज़ मैं इसको एग्जांपल से वाज़े करूँगा। यहाँ पर ये आपके पास देखिए कोलेटेड की एक ऑप्शन है और एक अनकोलेटेड, नॉट कोलेटेड की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोलेटेड को, जिस तरह अभी सिलेक्टेड था, जिस तरह अभी आपने देखा कोलेट यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो कोलेट में क्या होता है कि आपके पास सपोज़ अगर 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और अगर आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अगर सपोज़ मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये जो कोलेट के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अगर मैं 2 कर देता हूँ, तो फिर इसकी इसी सीक्वेंस में 2 कॉपीज़ आपको वो बना देगा, 1 2 3 4 5 to 10, और फिर अगेन 1 2 3 4 up to 10। तो इस तरह की 2 कॉपीज़ आपको बनाकर आपको दे देगा, प्रिंट कर देगा। जबकि अगर मैं नॉट कोलेट करता हूँ, नॉट कोलेटेड, उसमें देखें आप सबसे पहले पेज नंबर 1 की बहुत सारी कॉपीज़ प्रिंट कर देगा, फिर पेज नंबर 2 की बहुत सारी कॉपीज़, फिर पेज नंबर 3 की बहुत सारी कॉपीज़। बिल्कुल इसी तरह ये आपका फ़ोटो कॉपी मशीन में भी इस तरह की ऑप्शंस होती हैं, तो वही तरह उसी तरह की ऑप्शन जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लीगल, ये जो आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है स्केल टू पेपर साइज़, नो स्केल, यहाँ पर जो लिखा हुआ है नो स्केलिंग, यहाँ पर आप पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका जो पेज साइज़ है। फॉर एग्जांपल A4 सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लीगल साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बड़े साइज़ का पेपर है, लीगल उसे कहते हैं, तो लेंथ में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आपका लीगल साइज़ है, या फिर लेटर साइज़। तो इस तरह के डिफरेंट साइज़ के पेपर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ओरिएंटेशन को भी आप यहाँ पर जब प्रिंटर हम इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर पेज की ओरिएंटेशन भी आपको विजिबल होती है, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ रह गई है, चलें ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो मेरे पास है ना पेजेस की ऑप्शन, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर आप सपोज चाहते हैं सिर्फ सेकंड पेज और फोर्थ पेज अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2,4। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है इसमें 1,3, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ 4 से लेकर 6 तक, तो मैं क्या लिखूंगा 4-6 लिख दूंगा यहाँ पर और जस्ट ओके कर दूंगा। जिस तरह यहाँ देखें वो काफ़ी सारे पेजेस कह रहे हैं, 1 पेज प्रिंट किया जाए, 3 पेज प्रिंट किया जाए, और फिर 5 से लेकर 12 तक के पेजेस को प्रिंट। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से पेजेस आपने प्रिंट करवाने।
राइट जी, कोलेट आपको क्लियर हो गया आई होप। मैक्रोज क्या होती हैं जी? मैक्रोज बड़ी इंपॉर्टेंट एक फीचर है। मैक्रोज यूज़ किए जाते हैं अपनी समटाइम्स आप कुछ रिपीटेटिव टास्क होते हैं आप करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अगर आप चाहते हैं उनको, फॉर एग्जांपल आपको बार बार वो कमांड्स या कोई सेंटेंस है, सपोज कोई सेंटेंस आपको रिपीटेडली टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है, या आप ये समझ लें कॉलेज में जो क्लर्क्स हैं, अगर क्लर्क को कॉलेज का नेम खासा बड़ा है, ठीक है, वो बार बार रिपीटेडली उसको टाइप करना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस कॉलेज नेम का एक मैक्रो बना लेगा, ठीक है। तो वो मैक्रो अगर वो बना लेता है और ज़ाहिर है उस मैक्रो के साथ वो कोई शॉर्टकट की अगर एसोसिएट कर देता है, तो फिर वो जैसे ही वो शॉर्टकट की प्रेस करेगा वो ऑटोमेटिकली वो नेम लिखा हुआ आ जाएगा। या कोई पैराग्राफ है, ठीक है, कुछ इस तरह का ऐसा मुश्किल सा काम है जो आपको बार बार करना पड़ रहा है, रिपीटेडली नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर आप उसकी मैक्रो बना सकते हैं। तो बेसिकली आपके काम को आसान कर देता है और आपके लिए ज़रा कन्वीनियंट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। आपके लिए बड़ी हद तक चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं। आपने जो जो की आप बार बार कीबोर्ड से कीज़ वो प्रेस कर रहे हैं, तो वो उन्हीं कीज़ का रिकॉर्ड रख लेता है, ये मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता है अपने पास, और फिर जैसे ही आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो ये तो उसी सीक्वेंस में उन कीज़ को ये रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और फिर वो आपके सामने आउटपुट दे देता है। तो एक बड़ी अच्छी कमांड है, ज़रा हम इसको प्रैक्टिकल में एक्सप्लोर करेंगे। लेट मी रीड। In Word, you can automate frequently used tasks by creating and running macros. आप frequently used जो बार बार आपको करने पड़ रहे टास्क, उनकी आप मैक्रो बना सकते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट यू ग्रुप टुगेदर। बहुत सारी कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस का आप ग्रुप बना सकते हैं और फिर उनको एक सिंगल कमांड की सूरत में शॉर्टकट की के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू अकम्प्लिश अ टास्क ऑटोमेटिकली, उस टास्क को ऑटोमेटिकली अचीव करने की। वी कैन परफॉर्म एनी रिपीटेटिव टास्क एफिशिएंटली, और उस तरह एफिशिएंटली आपका एक काम हो सकता है। फुट नोट्स एंड नोट्स क्या होते हैं? मैं आपको चलें एग्जांपल से पहले वाज़ेह कर दूं। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एंड पर आप ज़रा देखें, ये फुट नोट लिखा हुआ है 1 और 2, ठीक है। यानी अगर आप ये जो फुट नोट है यहाँ पर देखें, आपने पॉइंट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट में 1 और 2 करके, तो उस तरह से आप उनकी जो एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या पर्पस सर्व कर रहा है, फुट नोट है क्या, तो आप अपने पेज के एंड पर ये फुट नोट की उसमें बता सकते हैं। तो ये कैसे, कहाँ पर जाकर आप ये फुट नोट डिफाइन कर सकते हैं? देखिए इसने उसका फॉन्ट भी खासा कम है, आप देखें इसका फॉन्ट ज़्यादा है और इसका फॉन्ट खासा कम है, तो आपको किसी ऑप्शन के थ्रू ही इसको सेट करना होता है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बल्कि एक फुट नोट होता है और एक एंड नोट होता है, क्या फ़र्क है? फुट नोट्स एंड एंड नोट्स आर बेसिकली द सेम, बेसिकली ये दोनों का पर्पस सेम है, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। इसमें फुट नोट्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द सेम पेज। फुट नोट्स उसी पेज के बॉटम पर आपको नज़र आएंगे, जबकि एंड नोट्स डॉक्यूमेंट के एंड पर नज़र आते हैं आप। यानी सपोज अगर 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो 3 पेजेस के बाद आपको एंड नोट नज़र आएगा, जबकि फुट नोट अगर आप किसी पेज पर डिफाइन करते हैं तो उसी पेज के एंड पर आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये फुट नोट है लेफ्ट साइड पर, पहले पेज के एंड पे भी फुट नोट्स आ रहे हैं और सेकंड पेज के एंड पे भी आ रहे हैं, जबकि जो दूसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, उसके डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है, यहाँ देखें 3 लाइन्स हैं, उसके फ़ौरन बाद उसने चारों के चारों फुट नोट्स जो हैं वो उसने दिखा दी। तो एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड पर, जबकि फुट नोट हर पेज के एंड पर आपको डिस्प्ले होता है। इंपोर्टिंग डाटा इन MS वर्ड। इंपोर्टिंग से मुराद यहाँ पर है कि आपने किसी एक्सटर्नल फाइल से, फॉर सपोज आपका एक मौजूदा एक डॉक्यूमेंट है जिस पर आप काम कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ टेक्स्ट रिक्वायर्ड है जो कि किसी और फाइल में पड़ा हुआ है, आपके डेस्कटॉप पे कहीं वो रखी हुई है, किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं इसको। और कैसे उठा सकते हैं, ये इसका प्रोसीजर भी यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आपने ओपन करना है डॉक्यूमेंट, अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें आप कॉपी करना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द सेकंड डॉक्यूमेंट टू बी इंसर्टेड। आप उस जगह पर कर्सर अपना प्लेस करेंगे जहाँ पर वो टेक्स्ट आप चाहते हैं उठा कर ला कर रखना चाहते हैं। फिर आप जाएंगे जनाब इंसर्ट टैब पर और वहाँ से आप जो ऑब्जेक्ट है उसमें जाएंगे और वहाँ से उस फाइल को, वो आपसे पाथ मांगेगा, फिर आप उसका पाथ देकर उस फाइल के कंटेंट्स को उठा सकते हैं। तो इस तरह से ज़रा हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका।
नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कंपेयरिंग टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको दो फाइल्स कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ आपने एक फ़ाइल, सपोज़ कुछ डॉक्यूमेंट आपने बनाया, कुछ राइट किया उसके ऊपर टेक्स्ट, और फिर आपने अपने फ्रेंड को दे दी वही फ़ाइल, और फिर आपके फ्रेंड ने उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस की, ठीक है, लेकिन अब आपको आइडिया नहीं हो रहा उसने उस पर क्या क्या मॉडिफिक, खासा बड़ा डॉक्यूमेंट है, सपोज 100 पेजेस का वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके फ्रेंड ने उस पर खासी चेंजेस वगैरह की। लेकिन अगर आप चाहते हैं अब दो फाइल्स को, वो फाइल्स उसने दोबारा आपको सेंड की, ठीक है, लेकिन उसने कमेंटिंग वगैरह नहीं की जिससे आपको पता लगे भाई कहाँ का, हाईलाइट भी नहीं किया उसने। तो अब आप दोनों फाइल्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करेंगे, आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर वो आपको बता देगा कि भाई यहाँ यहाँ पर उसने बंदे ने ये चेंज किया, ये ऐड किया और ये माइनस किया। तो इस तरह से आपको पता लग जाए। और ये आप कहाँ पर जाकर करेंगे, आप जनाब रिव्यू टैब में जाएंगे, जहाँ से रिव्यू में हमने कमेंट्स वगैरह लगाए थे, आपको याद होगा, जहाँ ट्रैक चेंज किया था, तो वहीं पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगी कंपेयर करने वाली, दो डॉक्यूमेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडो। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जब सपोज़ मैं एक रिसर्च पेपर में अक्सर जो है ना मैं ये ऑप्शन यूज़ करता था, तो उसमें होता ये था कि अगर सपोज़ मुझे रिसर्च पेपर के छठा पेज है, वो भी सामने उस पर एक डायग्राम है सपोज़, और पेज 1 पर मैं कुछ राइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो जो डायग्राम है छठे पेज की वो भी मेरे सामने रहे और पेज 1 भी मेरे सामने रहे जहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं दो सेक्शन में, यानी वही डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट आपका डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, और आप एक पर आप छठा पेज जो है वो ओपन कर लेंगे जिस पे डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही होगी, और एक वो पेज भी आपके सामने होगा जिस पर आप उस डायग्राम से रिलेटेड कुछ राइट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाती है। वरना फिर यही होता है, फिर आप उसकी दो कॉपियाँ बनाएं उस डॉक्यूमेंट की, और फिर दोनों कॉपियों का विंडो साइज़ कम करके उनको आमने सामने रख लें और फिर काम करें, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक आसान इसका हल है, कन्वीनियंट वे है आपके लिए कि आप उसको स्प्लिट कर लें। ये हम ज़रा देखेंगे कैसे करते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए। दिस ऑप्शन इन व्यू टैब प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू व्यू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली कहते हैं बैक वक्त, एक ही वक्त में आप उसको व्यू कर सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस उसके व्यू कर सकते हैं उसको डिवाइड करके। लेट्स एक्सप्लोर द थिंग्स इन यूजिंग प्रैक्टिकल में हमारे पास ज़रा देखते हैं प्रिंटिंग की करनी है अगर आपने कमांड, तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट, सपोज ये मेरे पास वट कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं आऊँगा जनाब यहाँ पर और इधर से ऑफिस बटन पर आया और यहाँ से प्रिंट पर, जैसे मैं प्रिंट को क्लिक करूँगा ये विंडो मेरे पास ओपन हो गई, और इस विंडो में अब मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ की मैं बात कर रहा था, बाकी चीज़ें तो यकीनन आपको क्लियर हैं। यहाँ मैंने अगर 10 पेजेस का अगर मेरे पास है डॉक्यूमेंट और मैं 3 से लेकर छठा पेज, 3 से लेकर छठा पेज अगर प्रिंट करना, तो मैं लिखूँगा 3 अप टू -6 और इसको मैं ओके कर दूँगा। अच्छा जनाब, मैं चाहता हूँ इसके अलावा पहला डॉक्यूमेंट भी मेरे पास हो जाए, तो मैं 1 कामा और 3-6, तो इस तरह से मैं डिफरेंट रेंज दे सकता हूँ। यहाँ पर आप इवन इस तरह से भी करा सकते हैं, देखिए यहाँ पर, और ये रेंज आपको दी हुई ऑड पेजेस, आप चाहते हैं तमाम ऑड पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में जितने हैं, 1 पेज 3 पेज 5, तो वो प्रिंट हो जाए, या और इवन पेजेस प्रिंट हो जाएं, पेज 2 पेज 4 पेज 6, तो इस तरह से आप ये चीज़ें भी करवा सकते हैं वैरायटी के साथ। तो ये है कि इसका प्रैक्टिकल, जब प्रिंटर अटैच हो तो आप उसका जो है इस तरह से कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर अभी व्यू नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इसको पेज को अगर लीगल साइज़ का अगर बनाकर सेव करूँ, ठीक है, पेज लेआउट में जाके, तो वो ऑप्शन यहाँ पर मुझे विजिबल हो जाएगी लीगल में, लेकिन अभी विजिबल नहीं है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन आ रही है, दैट इज़ मैक्रो। मैक्रो कैसे बनाई जाए, यस।
अच्छा जी, देखिए मैक्रो बनाने के लिए अभी मेरे पास एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसमें देखिए एक कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब मैंने मैक्रो बनानी है तो मैं आता हूँ व्यू की टैब पर, बल्कि रिव्यू पर हूँ, मैं आया व्यू की टैब पर, ये राइट साइड पर है। और फिर राइट मोस्ट पर आपको ये मैक्रोज का नज़र आ रहा है ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप उसका एक नाम दे दें, मैक्रो 1 का नाम इसको दे देते हैं हम। क्रिएट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो मेरे पास ओपन हो गई, लेकिन आप इसको क्लोज़ कर दें क्योंकि मैक्रो क्रिएट तो हो गई, लेकिन अब उसको मैंने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं अगेन इसी पर गया और मैंने रिकॉर्ड पर क्लिक किया और मैं जनाब कीबोर्ड पर आता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो मुझसे पूछ रहा है शॉर्टकट की। सपोज़ मैं शॉर्टकट की कोई भी आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट की ना दें जिस पर ऑलरेडी कोई फंक्शनैलिटी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डिफाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए है, कंट्रोल एस है, इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये बहुत सारी हैं कीज़, तो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, मैं लिखता हूँ सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, अब वो कह रहा है ऑलरेडी, यहाँ आपको देखें वो कह रहा है करंटली असाइन टू ग्रो फॉन्ट। ठीक है, उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये बुक्ड है, आप इसको नहीं रख सकते। इसको मैं डेल करता हूँ, मैं अगेन रखता हूँ कोई और, कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ, वो कह रहा है नो ये भी आपकी बुक्ड है, रिसर्च लुकअप। तो आपको ज़रा देखना पड़ेगा कि कौन सी शॉर्टकट की है आपके लिए। सपोज मैं एक और रखता हूँ कंट्रोल ऑल्ट F9, कंट्रोल ऑल्ट 9, यस कंट्रोल ऑल्ट 9। तो अब ये कि उसने वो कह रहा है अनसाइन, यहाँ पर उसने बता दिया करंटली ये किसी को असाइन नहीं है। तो मैं इस पर रख लेता हूँ और इसको मैं असाइन कर देता हूँ। इसको मैंने असाइन कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए ये मेरे पास इसने देखें पॉइंटर की शेप इसने चेंज कर दी है। कैसेट से आपको नज़र आ रही है रिकॉर्डिंग के लिए, जिस तरह वो एक ऑडियो कैसेट पुरानी होती थी तो उस पर आपकी एक रील, ठीक है, दो उस पर वो होते थे, तो वो आपको नज़र आ रहा है उसी शेप में। अब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड करते हुए आपने बड़ा ख्याल रखना है, जो जो की आपने प्रेस की है ना, एग्जैक्टली वही रिप्रोड्यूस हो जाएगी उस टाइम पर जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो अब आपने बड़े ख्याल रखकर इसको टाइप करना है। इवन आप कोई चीज़ डेल करते हैं या मैं यहाँ एंटर करूँगा, की प्रेस करूँगा, तो वो एंटर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ मैं द प्रिंसिपल लिखता हूँ, द प्रिंसिपल, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन रॉकविल। सपोज़ ये मैं चाहता हूँ और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए, मैं इसको शिफ्ट और करके कंट्रोल भी प्रेस कर देता हूँ। अब ये हो गया। जबकि इसको मैं इसकी मैं कुछ वो भी, इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट मैं इसका बढ़ा दिया और मैं इसकी टाइप कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। देखिए इसकी मैंने टाइप भी चेंज कर दी और इसका जो स्पेस है, इसकी जो स्पेस है वो मैं कम कर देता हूँ, थोड़ी सी कम कर देता हूँ। पैराग्राफ में जाकर इसकी स्पेस मैं कम कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक मैक्रो रिकॉर्ड हो, अभी तो रिकॉर्ड नहीं हुई फ़िलहाल, ये मेरे पास फाइनल हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करता हूँ जनाब, व्यू में जाता हूँ अगेन, मैं व्यू में गया और स्टॉप रिकॉर्डिंग मैं कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया तो अब ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गई। अब मैं इसको जनाब सेव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट को मैंने सेव कर दिया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं सपोज़ एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने इसे ओपन किया, यानी यानी कहने से मुराद ये है कि ये जो मैक्रो है ना, ये सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट का साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये मैंने किसी और ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब देखिए मैं वही की प्रेस करता हूँ। मैंने कौन सी की आपके सामने रखी थी, कंट्रोल ऑल्ट और 9 मैंने प्रेस किया, देखिए वो आ गई।
मैंने ये कॉपी पेस्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने जस्ट कंट्रोल, अब क्योंकि मैं आपको दिखा तो नहीं सकता मैं कि यहाँ पर, लेकिन मैंने कंट्रोल आर डेल प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गया। अगेन मैं यहाँ पर जितनी दफ़ा भी मैं प्रेस करूँगा ना ये, तो वो जो है अगेन, बल्कि मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और अगेन ये की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। तो ये अब मैक्रो जो है माइक्रोसॉफ्ट लेवल पर रिकॉर्ड हो गई इनफैक्ट, ठीक है, यानी ये किसी एक फाइल का हिस्सा नहीं है बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का पार्ट बन गई है मैक्रो। और उसकी जो है, जिस तरह डिक्शनरी मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी में वो वर्ड ऐड हो जाता है, यानी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट बन जाता है वर्ड, तो इसी तरह ये मैक्रो भी अब इसका पार्ट बन गई। और जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा मैक्रो को, तब तक ये अपनी जगह यहाँ इंटैक्ट रहेगी। अब देखें डिलीट कैसे करना है आपने मैक्रो को। आप गए व्यू में, मैक्रो में गए आप, ठीक है, मैक्रो में वो बता रहे हैं मैक्रो वाली बनी मैक्रो 2 थी। तो मैं इसको डिलीट अगर करूँगा तो फिर ये दोबारा से वो नहीं हो सकता, तो मैं इसको एनीवेज, तो ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गई है। आप इस तरह से कोई और मुश्किल काम भी, तो बड़ा आसान सा काम था, लेकिन आप कोई मुश्किल काम भी इससे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर इस तरह की मैक्रो बनाता होता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 1 प्रेस किया, रेफरेंसेस में ना, रिसर्च पेपर में अक्सर ऐसा होता है। उसके बाद 3 4 5, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये इस तरह के 100 नंबर्स हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रैकेट लगानी है हर एक डिजिट के साथ, कैपिटल पहले जनाब ऐसे, इस तरह की ब्रैकेट, और उसके बाद फिर आपने अगेन 2 पर भी ब्रैकेट और उसके बाद भी ब्रैकेट, यानी जितने भी ये नंबर्स हैं इनको ब्रैकेट में लाना है। तो अब इसकी मैं मैक्रो बना सकता हूँ। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आप कैसे बनाएंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी शॉर्टकट की आप बनाएं अगर बना सकते हैं तो। ये एनीवेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा ये ना, क्योंकि रेफरेंसिंग में रिसर्च पेपर्स में हमें ऐसा करना पड़ता था कि वहाँ पर अगर नंबरिंग हुई हुई है बहुत सारे रिसर्च पेपर्स की, और जबकि जर्नल की डिमांड है कि इसको ब्रैकेट्स में लाया जाए, तो फिर ज़ाहिर है करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। तो अगर मैक्रो बनी हुई है, आप मैक्रो बना लें तो इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अदर फाइल्स। यस, आप किस तरह से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ दूसरी फाइल से डाटा। तो ज़रा देखिए मैं करता क्या हूँ। मैं आया इंसर्ट पर आने के बाद मेरे पास देखिए राइट साइड पर आपको ये ऑब्जेक्ट की एक नज़र आ रहा है टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट की मेन्यू है इनफैक्ट, और ऑब्जेक्ट की ऑप्शन में मैंने एरो पे क्लिक किया तो ये कह रहा है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मुझसे पाथ पूछ रहा है। सपोज़ मैंने कुछ लिखा होगा पंजाब में, मे भी कुछ लिखा होगा, अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ वो सारा कॉपी होकर आ गया, यानी उस फाइल में जो भी लिखा हुआ था मैंने वो यहाँ पर कॉपी होकर आ गया। मुझे कॉपी पेस्ट मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लगे ये काम मैं मैनुअली भी कर सकता था, ठीक है, वहाँ से जाता पहले उस फाइल को क्लोज करके या उसको ओपन करता फिर उसको कॉपी करके यहाँ लाता, लेकिन ये इंसर्ट के थ्रू डायरेक्ट हो गया। अगर आपको उस फाइल का नाम पता है तो आपने ये वो कर लिया, तमाम जो उसके जो कॉन्टेंट्स हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो गए। तो दिस इज़ ये हमारी ऑप्शन थी इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अदर फाइल, यानी आपने इंपोर्ट कर लिया दूसरी फाइल से कंटेंट्स को इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब फुट नोट्स एंड एंड नोट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। लेट्स कम टू द डॉक्यूमेंट। सपोज मैं यहाँ पर ये जो कंट्री है ये वाला, ठीक है जी, मैं इधर कोई फुट नोट डिफाइन करने जा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे कर्सर ठीक है जी रख दिया, यहाँ कर्सर आपको देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। अब मैं जनाब आता हूँ रेफरेंसेस पर। ये इस वक्त मैं इंसर्ट पर हूँ, मैं आया रेफरेंसेस पर, और रेफरेंसेस पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है इंसर्ट फुट नोट, ठीक है जी। इंसर्ट फुट नोट पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये मुझे इसने यहाँ पर लिख दिया। मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ द कंट्री इज़ वट एवर, जो भी है, ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अब देखें मैं इस पर जैसे ही आता हूँ ना 1 पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये मैंने जो वहाँ पर डिफ़ाइन किया था द कंट्री इज़ वट एवर, तो वो बता भी रहा है कि भाई इसका ये मतलब है। तो इस तरह से ये लिंक हो गया। इसी तरह मैं एक और फुट नोट यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ ब्यूटीफुल,
पर मैं एक और फुट नोट यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। अगेन ये यहाँ पर इसने, बल्कि ये 1 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक दफ़ा लिख कर देते हैं इसको। ये 2 दफ़ा क्यों आ गया? चले देखते हैं। एनीवेज ये मेरे पास 2 है और इसको भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल को भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया और ये देखें यहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल आई वंडर के यहाँ पर इसको 2 दफ़ा इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैं अगेन इसको चलें डेल करते हैं। इसको मैंने डेल कर दिया, ठीक हो गया। अब ज़रा देखते हैं वो वाला जो फुट नोट है, अब वो जस्ट एक ही रह गया, ठीक है, तो उसने 1 दे दिया। लेकिन अब मैं दोबारा डिफ़ाइन कर लेता हूँ, आप पाकिस्तान पे या कंट्री पे दोबारा डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है जी, एक और फुट नोट। तो अब इसने ठीक कर दिया। तो अब उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ भी, कंट्री इज़, ठीक है, जो भी है वो वहाँ पर आ जाएगा, कंट्रीज़ वटेवर, और इस पे भी आ गया। यानी दोनों आपके जो है आप डिफ़ाइन हो गए। तो इस तरह से आपके फुट नोट, तो फुट नोट होता है उसी पेज के एंड पे, जबकि एंड नोट होता है आपके। एंड नोट कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसी के साथ ही है, ये फुट नोट है और ये एंड नोट। ये जो एंड नोट है, मैंने इस पर क्लिक करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट के एंड पे आ गया, ठीक है। तो वो जो फुट नोट था वो आपके डॉक्यूमेंट के बॉटम पे होता है नॉर्मली, ये देखें लाइन लगाकर, जबकि एंड नोट आपके जैसे जहाँ डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है उसके नीचे लाइन लगा के वो आपका डिफ़ाइन कर देता है एंड नोट। तो इस तरह से आप एंड नोट डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडोज़। कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर, सपोज यहाँ पे हम कोई टेस्ट ले लेते हैं, मैं इसको डेल कर रहा हूँ सारा। अच्छा जी, यहाँ पर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कौन सी ऑप्शन थी, स्प्लिट करने की? यस, स्प्लिट के लिए मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड कुछ मुझे टेक्स्ट चाहिए। इसके लिए सपोज मैं 4,100 कर देता हूँ और इसके लिए स्प्लिट करने के लिए सपोज मेरे पास, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं करंटली हूँ जनाब, कौन सा पेज है मेरे पास, ये 7वां पेज है, 7th पेज। और 7th पेज पे मैं यहाँ कुछ डायग्राम भी बना लेता हूँ। यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, इंसर्ट, मैं यहाँ से कैनवस से ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें कुछ भी आप टेक्स्ट रख लें, ठीक है, वटेवर रैंडम जो भी है। अब आप चाहते हैं ये पेज 7th पेज है, ठीक है, और एक और पेज आप देख लें, सपोज यहाँ पर आप कुछ राइट कर रहे हैं, ये आपका करंटली पेज कौन सा है, 3रा पेज है। अब आप चाहते हैं कि इसको डिवाइड करना, इस डॉक्यूमेंट को, 7वां पेज भी आपके सामने और ये वाला जहाँ बोथ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये भी आपके सामने हो। तो ये कैसे होगा? तो मैंने यहाँ पर बल्कि मैं यहाँ पर सपोज इधर रखता हूँ कर्सर और मैं आऊँगा रिव्यू टैब पर। आप आएंगे रिव्यू टैब पर, रिव्यू पर लेट मी चेक, नहीं व्यू पर आप आएंगे, व्यू पर आएंगे और व्यू पर देखें स्प्लिट, आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, स्प्लिट पे आपने क्लिक किया तो अब आपका जहाँ पर आप रखेंगे ना, ये इसको मैं बोथ के नीचे रखता हूँ, ये अब आपका डॉक्यूमेंट डिवाइड हो गया, ठीक है जी। यानी देखें उसी के 2 हिस्से बन गए, मगर ये 2 कापियाँ इसने बना दी। अब नीचे वाले हिस्से में मैं वो ओपन कर लेता हूँ, 7वां पेज, 7th पेज जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। यानी इस तरह से आपके सामने, वेट इज द 7th पेज, चलिए जो भी है, सपोज ये है आपके साथ। अब देखिए आपके सामने ये बोथ वाला हिस्सा भी सामने है और ये इमेज भी सामने है। अब आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस इमेज पर अगर आप कुछ उसके हिसाब से बताओ कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन भी है, आप अगर चाहें तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी विंडोज़ भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये एक नया डॉक्यूमेंट उसने देखें क्रिएट कर दिया। अगर आप इसको देखें 2:2 यहाँ लिखा हुआ है, एक नया डॉक्यूमेंट ये ओपन हो गया। आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें, ये पहला डॉक्यूमेंट और ये उसने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। इसी तरह अगेन मैं व्यू में जाकर अगर इसकी एक और मैं न्यू विंडो क्रिएट कर लूँ तो इसी डॉक्यूमेंट की उसने कई विंडोज़ ओपन कर दी। देखें आपको नज़र आ रही ना, इसी डॉक्यूमेंट की उसने तीन तीन विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर दी। तो इस तरह से आप एक ही, हालांकि एक ही डॉक्यूमेंट है ये, तो उसको आप मल्टीपल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हमने स्प्लिट कर लिया। अब आपने ये टेबल्स को मर्ज करना रह गया था। सपोज़ इसको मैं डेल करता हूँ और एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। अब सपोज़ मेरे पास ये जो मेरे पास दो सेल्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इनको मर्ज करना। कैसे मर्ज करूँगा? राइट क्लिक किया और इधर देखिए मर्ज की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। मर्ज से ये दोनों एक हो गए, ये दोनों कॉलम्स जो थे एक हो गए, दो यानी दोनों सेल्स जो हैं वो मर्ज होकर एक उसमें आ गए। अब आप इसमें कोई भी हेडिंग वगैरह बड़ी सी राइट कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, उसके अलावा सपोज़ मैं कहता हूँ ये जो मेरे पास है, ये वाला जो कॉलम है ये वाला, ठीक है, इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो आपने सेलेक्ट किया, आप देखें स्प्लिट दे रहा है। इस यानी एक सेल को अगर आपने स्प्लिट करना है ना, दो कॉलम्स में करना है तो दो कॉलम्स ऑलरेडी है, ओके, ये दो कॉलम्स में हो गए। इसी तरह अगर आपने यस, तो आप कर सकते हैं इस तरह से, यानी किसी भी कॉलम को दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो स्प्लिट, और अगर मैं दो सेल्स को अगर एक करना है तो मर्ज। तो ये ऑप्शन हमारी टेबल बनाते हुए मिस हुई थी, तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। यस, बड़ी जो है बड़े मज़े की ऑप्शन है। लेट मी अनडू दिस। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सपोज़ मैं अगेन मैं वही स्ट्रक्चर बनाता हूँ टिपिकल सा, पाकिस्तान सिंध। मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है असाइनमेंट्स वगैरह और रिपोर्ट्स बनाते हुए। इसके साथ साथ मैं जनाब पंजाब में मैं लाहौर भी ले लेता हूँ, लाहौर, और पंजाब में रावलपिंडी भी ले लेते हैं जी। राइट, उसके अलावा हम यूके ले लेते हैं, यूके का एक प्रोविंस ले लेते हैं हम वेल्स, और एक स्कॉटलैंड, और एक आयरलैंड, ठीक है जी। यूके की आप कह लें मेजर जो उसकी स्टेट्स, आयरलैंड। अब आपको पता है पाकिस्तान जो है ये हेडिंग 1, इसकी बड़ी सी हेडिंग आपने बनानी है। देखें हेडिंग 1 कहाँ से, स्टाइल्स, हेडिंग 1 मैंने ले ली और इसका फॉन्ट साइज़ क्या है 14। फिर सिंध को एक लेवल छोटा होना चाहिए, यानी हेडिंग 2 बनाएंगे इसको, यानी सब हेडिंग है ना पाकिस्तान की, तो इसको आप रखें हेडिंग 2 पर। देखें यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लिया और इसका फॉन्ट क्या है 13। उसका फॉन्ट था पाकिस्तान का 14, इसका 13। पंजाब का भी हेडिंग 2 में आना चाहिए, ये हेडिंग 2 में। लाहौर को हेडिंग 3 में आना चाहिए, एक लेवल कम है और छोटा है ना, सब हेडिंग आ रही है पंजाब की, तो इसको आप कर लें हेडिंग 3। देखें वो और थोड़ा सा, लाहौर रावलपिंडी को भी हेडिंग 3 में आना चाहिए, यूके को हेडिंग 1 में आना चाहिए, मैंने हेडिंग 1 में कर दिया। और इन तीनों को जो है वेल्स, बल्कि अलग अलग ही कर लेते हैं, वेल्स को भी हेडिंग 2, स्कॉटलैंड भी हेडिंग 2, और ये आयरलैंड भी हेडिंग 2। अब देखें आपने सपोज़ ये आपका डॉक्यूमेंट है और इसमें ना आपके पास हर एक हेडिंग के अंदर, चाहे वो सब हेडिंग 2 है, हेडिंग 1 है, 3 है, हर हेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट आ रहा है, लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड, यहाँ पे सिंध से एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब आप चाहते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाएं। सपोज़ ये आपका पेज 1 पर है, अभी मैं इसको यूके को पेज 2 पर ले जाता हूँ, ठीक है, पेज 2 पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ इन सब के टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाएं आपके एक पेज पर, ठीक है जी। एक पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें 3-3 पेजेस पर ये आ रहे हैं। पाकिस्तान इधर आ रहा है, पंजाब सेकंड थर्ड पेज पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है,
और ये यूके भी, यानी सेकंड थर्ड पेज में डिवाइड हो रहे हैं। अब आप चाहते हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर बन जाएं, तो कैसे करेंगे देखें। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। इधर आपने जनाब आना है इसके लिए इंसर्ट पर, बल्कि इंसर्ट पर नहीं, आप आएंगे गालिबन रेफरेंसेस पर, और रेफरेंसेस के बाद आपने लेफ्ट मोस्ट पर टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आ रहे हैं आपको, बस आपने इस पर क्लिक करना है और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स आप कर दें, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इधर ओके कर दें। ये इसने देखें टेबल कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए। ठीक है, पाकिस्तान उसने पेज नंबर भी खुद से बना दिए और एक तमाम स्ट्रक्चर जो है ना खुद से डिफ़ाइन कर दिया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पाकिस्तान देखें टेबल पेज 1 पे आ रहा है, यस, और लाहौर और रावलपिंडी ये देखें पेज 2 पर आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसने टेबल ऑफ, अब ये खासा बड़ा अगर डॉक्यूमेंट है आपका 100 पेजेस का, और आपने इस तरह से अगर हेडिंग्स डिफ़ाइन की हुई हैं प्रॉपर, हेडिंग 1 हेडिंग 2 का स्ट्रक्चर, तो आप फ़ौरन से एक सिंगल क्लिक पे टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करवा सकते हैं, एक इंडेक्स जनरेट करवा सकते हैं। तो एक बड़े मज़े की ऑप्शन है। तो ये आई होप कि चीज़ें आज कुछ क्लियर हुई होंगी आपको। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सेल स्टार्ट करते हैं कल से। थैंक यू सो फॉर। अस्सलाम वालेकुम।